ओके बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक और हमें करते हुए देख लो, फिर तुम लोग फिर इसके बाद वाले तुम ट्राई करना, ठीक है। तो फिर से हम लोग सारे स्टेप्स रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो। तो अभी ज़ीरो दिया हुआ है, मतलब बिल्कुल हलवा परोस के दिया, तो मैं ज़ीरो दिया हुआ है पहले से। और राइट हैंड साइड के जो भी टर्म्स हैं वो बिल्कुल फैक्टराइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो सारे फैक्टराइज्ड हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू ये एक फैक्टर है, ऐसे ही एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव ये भी फैक्टर है। और हर में तुम देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 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 पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट दोनों स्टेप हो गए। ओके, तो पिछली बार हम लोग को फर्स्ट दोनों से स्टेप के लिए मेहनत करनी पड़ी थी। इस बार तो बिल्कुल हलवा परोस के दिया, जीरो पहले से ये सारा एक्सप्रेशन फैक्टराइज करा है, तो कुछ अपने को मेहनत नहीं करनी है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग से बोल रहा है कि हम लोग को हर लीनियर फैक्टर को जीरो करना है और क्रिटिकल पॉइंट्स बनाना है। तो पहले x प्लस वन को जीरो करो, तो x प्लस वन को जीरो करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन। तो हम लोग सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे बनाना है, तो ये माइनस वन हो जाएगा। ऐसे इसको जीरो करोगे तो टू आ जाएगा, इसको जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और इसको जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस फाइव। ओके, तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए अपने पास, ठीक है। अब जो है हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमेशा प्लस लिख दो, ठीक है। तो प्लस लिख दिया हम लोग ने उठा के। अच्छा, फिर हम लोग को साइन चेंज देखना है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या साइन आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि टू कहाँ से आ रहा है। तो टू किस फैक्टर से आ रहा है, एक्स माइनस टू से। और एक्स माइनस टू की पावर क्या है, तो एक्स माइनस टू की पावर क्या है, वन। और वन कैसा नंबर है, ऑड। जब भी लीनियर फैक्टर की पावर ऑड होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चल रहा था अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, वन देखते कहाँ से है, वन किस फैक्टर से है, वन इस फैक्टर से है, एक्स माइनस वन। इसकी पावर क्या है, अगेन वन, ऑड है, तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, ऐसे माइनस वन देखो कहाँ से है, माइनस वन कहाँ से है, एक्स प्लस वन की पावर क्या है, ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रही बात। माइनस फाइव कहाँ से है, माइनस फाइव यहाँ से है, पावर ऑड है, तो फिर से साइन माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो ये अपने पास फाइनल साइन रूल आ जाएगा। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसा रटने लेना कि अल्टरनेट होता है। अभी सारी पावर ऑड ले रहे हैं तो इसलिए अल्टरनेट चल रहा है। अभी कुछ देर में हम थोड़ा चेंज भी करेंगे, अभी पहले धीमे धीमे सीख जाओ। अच्छा, ये जितने भी साइन लिखे इनका मीनिंग पता है सबको, सबको मीनिंग पता है क्या मतलब हुआ। इसका मतलब जैसे हम एक का मीनिंग समझा दे रहे हैं कि वन से टू के बीच में तुम कोई भी नंबर लोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में उठा के रखोगे, तो इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तुम वन से टू के बीच में कोई नंबर लो, लिया सबने, वन से टू के बीच में कोई नंबर लिया, 1.5 ले लेते हैं। तो 1.5 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, 2.5। ओके, 1.5 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, माइनस 0.5। 1.5 यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, 0.5। 1.5 यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, 6.5। तो ओवरऑल तुम देखो इसका आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि बाकी सब तो टर्म पॉजिटिव है, बस ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया है कि साइन कैसे बनाना है। हमेशा यहाँ पे प्लस लिखेंगे हमेशा, और फिर साइन चेंज देखेंगे, मतलब यहाँ पे साइन लिखने के लिए लीनियर फैक्टर की पावर देखेंगे। इफ पावर इज ऑड देन साइन विल फ्लिप चेंज, और अगर पावर इवन है तो साइन विल रिमेन सेम। ओके, तो अब ये साइन रूल बनाने के बाद अब अपने को फाइनल आंसर लिखना रहता है कि x बिलोंग्स टू, कि कौन कौन सी x की वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जीरो। सब लोग से पहचान पा रहे हैं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हम लोग को वो एक्स की वैल्यू देखनी है जहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है और इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, तो नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है इस इंटरवल में, माइनस फाइव से माइनस वन में, और कहाँ पे हो रहा है, वन से टू में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस वन, ओके, यूनियन वन से टू। तो ये तो आंसर हो गया। ओके, अब बस अपने को एक चीज़ और देखनी, क्योंकि अपने को ये अभी हम लोग ने नेगेटिव का आंसर लिखा है, लेकिन इसमें इक्वल टू जीरो भी बोला है। अगर ये ना होता, ठीक है, ये ना होता तो ये फाइनल आंसर था। लेकिन अभी अपने को क्या देखना है, अभी देखना है कि इक्वल टू जीरो भी कहाँ पे, तो ये नेगेटिव वाला हो गया, इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, जैसे जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे चेक कर लो। जैसे माइनस फाइव है, अब माइनस फाइव लोगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो होगा। जब किसी चीज़ में डिनोमिनेटर जीरो होता है तब तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स हैं, जो भी डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स हैं उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उस पर ऐसे हम ओपन सर्किल बना दे रहे हैं, माइनस फाइव पे और ये वन पे, इनको नहीं लेना है। क्या क्लियर हो रही है, ओपन सर्किल क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये ओपन सर्किल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनको लेने पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इनको नहीं लेंगे।
ठीक है। इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, इक्वल टू जीरो केवल इन दोनों को लेने पे होगा, है ना। जब x माइनस जब टू लोगे, ओके, जब टू लोगे तो टू माइनस टू लेने पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो टू को इंक्लूड करेंगे, तो टू कहाँ है, टू को इंक्लूड करना है, और ये वाला फैक्टर -1 को भी इंक्लूड करना है। ओके, तो ये फाइनल आंसर होगा -5 से -1 यूनियन 1 से 2, 2 पे क्लोज और -1 पे क्लोज। क्या क्लियर है। तो ये फाइनल आंसर इस चीज़ का हुआ कि ये एक्सप्रेशन कहाँ पे लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है। इतने पोर्शन में नेगेटिव है और इतने पोर्शन में नेगेटिव है, ओके, इतने में या फिर इतने में, इसीलिए यूनियन लगा रहे हैं। और नेगेटिव के अलावा इक्वल टू जीरो देखना है तो इक्वल टू जीरो हमेशा न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो, मतलब जहाँ पे ये फैक्टर जीरो हो रहा है तो -1 और 2 उनको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, तो अब हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोग एक बार फिर से चाहो तो ये वीडियो देख लो, ध्यान से समझ लो कि फाइनल आंसर स्पेशली कैसे लिखा है। आई होप साइन रूल तो सबको क्लियर हो, एक बार फाइनल आंसर तुम और देख लेना। ओके।